डोनाल्ड ट्रम्प भी नीचे गिरेगा ही जैसी वो हरकतें कर अच्छा रहे हैं। आंटी आप क्या कह रहे हो? रही हूँ इनको तो बैन कर देना चाहिए, उनको भी बैन करो, इनको भी बैन करो, ओके बोथ ताकि सारी तरफ हरियाली हो जाए। both are good answers. Yes. Auntie, I prefer your answer. GV, you come in second. Now let me come in third. The answer is दोनों चीजें धरती को समय से पहले तबाह कर देंगी। हाँ ये ज्यादा अच्छा है। सही है। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना, तुम बोलते बहुत हो। हम न्यूज की बात करते हैं, उस पर तड़का लगाते हैं। न्यूज इंडिया की हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। जैसे बाय द वे आज दोनों जो हम न्यूज स्टोरीज कवर कर रहे हैं वो एक इंडियन है, एक इंटरनेशनल है। न्यूज साइंस की हो सकती है, या बिजनेस की, या एनिमल्स की, या पिछले शो में एलिफेंट्स पे स्टोरी की थी ना हमने, राइट की थी ना। उनके नाम होते हैं एलिफेंट्स के। ये स्टोरी थी हमारी, और कहां किसने कवर की है? आई डोंट थिंक किसी ने भी। PIYP ने। Exactly, Yes. unless मेरी रिसर्च में कमी रहे, that's very possible. The point is, we are different, unique. फरवरी में हमने लीप ईयर को हेट करने पे शो किया था, इसलिए हम अनोखे हैं। बिल्कुल। पेटीएम और बायजूस में प्रॉब्लम्स की बात करके अपने सुझाव भी दिए, इसलिए हम अनूठे हैं। बिल्कुल। पिछले महीने इंडिया के इलेक्शंस की बात की, पर पॉलिटिक्स की बात नहीं की, इसलिए हम म्यूजिक खत्म हो गया, 1 सेकेंड। इसलिए हम निराले हैं। आईपीएल और क्रिकेट के किस्सों को छेड़ा, पर विकेट्स और रन्स की बात नहीं की। सिर्फ एक आईपीएल विदा वाला सॉन्ग बनाया, इतना चला नहीं, दैट्स ओके। पर इस वजह से हम अद्वितीय हैं। वी आर डिफरेंट। हम जरा हटके हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड टेल अदर पीपल। थैंक यू। तालियां इसमें तो ऐसा लग रहा है महाभारत चल पड़ी। मैं तो अमिताभ बच्चन सोच रहा था, आप महाभारत सोच रहे थे। व्हाटएवर, यही बात है। अब देखो, आप लोग तो मुझे देख पा रहे हो, पॉडकास्टीज, हमारे जो पॉडकास्ट के लवली लिसनर्स हैं वो तो देख भी नहीं पा रहे इस वक्त। तो या ये दिस इज पॉडकास्ट, और जैसे होता है जिसको इंटरनेट का रेडियो हमने वहां पे लिख के रखा हुआ है, राइट, थिएटर ऑफ द माइंड, कि दिमाग में थिएटर चल रहा है, बस इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। राइट। बट हम उनको इन्फॉर्मेशन पूरी देना चाहते हैं। यूट्यूब पे भी जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो वॉच रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज न्यूज, लेट्स गेट टू द न्यूज क्विकली, ठीक है। एक या दो, इनफैक्ट 2 नए सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम आज। ओह वाओ, ठीक है। तो पहला, न्यूज जो टेबल पे पड़ी हुई है, पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी पड़ी हुई है। हाँ, और मेरे तो नोट्स भी पड़े हुए हैं टेबल पे भाई। नहीं, जो न्यूज पड़ी हुई है, आपके नोट्स हमेशा होते हैं। ये क्या है? वुड समबडी लाइक टू एक्सप्लेन कि ये हमारे नए सेगमेंट किस बारे में है? न्यूज जो टेबल पे पड़ी हुई है, पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। न्यूज जो टेबल पे पड़ी हुई, जस्ट ऐसे एक ग्लिम्स देंगे, पूरी बात नहीं करेंगे। आंटी न्यूज क्या पड़ी है, आप वो बोलो ना। क्या पड़ी है? तो झंडे पड़े हैं। आंटी आपको पता है, आप क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको नहीं पता ये क्या चीज है जिसकी हमने बात नहीं करनी? बाबा क्या है? झंडे पड़े हैं। T20 का, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसकी correct। बात नहीं करेंगे, पर हमने झंडे डाल दिए हैं। आंटी आपको नहीं पता था? नहीं, झंडे पहले ही गाड़ दिए हमने। झंडे पड़े हैं। न्यूज जो टेबल पे पड़ी है, न्यूज इज T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा है। इंडिया उसमें तरक्की पा रहा है, और दूसरी कंट्रीज के भी, इंडिया के, इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का, बांग्लादेश का, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का, हमने फ्लैग रखा हुआ है। दैट्स इट। हमने न्यूज कवर कर ली है। T20 का बहुत मेजर वर्ल्ड कप की न्यूज है। मैं बस हमने कवर कर ली। ये पड़ी है टेबल पे। दैट्स इट। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे। मूविंग ऑन। आंटी नहीं, इस पे और कोई कमेंट नहीं। न्यूज जो टेबल पे पड़ी है, नहीं टेबल पे, पर हम इसकी बात नहीं करेंगे।
ओके हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम्म। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके अच्छा ओके, इट विल बी रूड। आंटी आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं तो भूल गई। नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये न्यूज जो टेबल पे पड़ी है, अब इसकी बात हो गई, अब इसको हटाओ। नहीं, ये पड़ी रहेगी, तभी तो Okay. कवरेज मिले। इसकी न्यूज की कवरेज कॉन्स्टेंटली चलेगी, सारी टेबल कवर कर बट रखी है यार। साइलेंटली टेबल पे पड़े हुए ओके न्यूज कवर। ये देखिए, ये एक मॉडर्न तरीका है न्यूज कवर करने का। वो पढ़िए, ओके वो पढ़िए। एक और नया सेगमेंट अपने आप एक्सप्लेन करेगा जब मैं टाइटल बोलूंगा। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकेंड्स। ठीक है, ये मैं बेसिकली ना, मैं उन जो न्यूज इंडिया में न्यूज आती है ना, बहुत सारे चैनल्स आते हैं जिसमें ना हम आपको 100 खबरें सुनाएंगे 100 सेकंड में, हम आपको 2000 खबरें सुनाएंगे 2000 सेकंड में। ये मतलब इतना अच्छा नहीं, आराम से सुना दो। मैं बैठा तो हूँ न्यूज सुनने के लिए, आराम से टेक इट इजी। और वो कई आंटियां इतनी तेज न्यूज पढ़ती हैं, डंडा मार रही हैं, समझ नहीं आती, प्लस मैं डर जाता हूँ। या बहुत हाइपर होके पढ़ती है, नहीं ऐसे लगता है, पता अरे नहीं क्या। आंटी न्यूज मुझे वैसे ही डरा देती है, प्लस इनके बोलने के स्टाइल से। और पता है पीछे क्या करेंगी? सबसे मेरी सबसे बड़े पेट पीव जो मुझे इनकी अनॉय करती है चीज, पीछे डरावना म्यूजिक चलता अरे है। क्या कर रहे हो? क्या पीछे महाभारत थोड़ा न्यूज है। टेक इट इजी लेडीज एंड ब्रोज। अच्छा, हमारी न्यूज हम इस पे तड़का भी लगाते हैं। वी विल टेक ओनली 80 सेकेंड्स। ओके, that's ये हमारा आई गेस अटेम्प्ट होगा। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 seconds. GV is our official timer. GV, are you ready Yes. to track the 80 seconds? Yes. And let's get started. You can do the 3, 2, 1. Let me know, Okay. please. 3, 2, 1, start. 50वीं G7 समिट जो अभी रिसेंटली इटली में संपन्न हुई, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने हाथ मिलाया और फिर G7 की 50वीं एनिवर्सरी होने के उपलक्ष्य में एक दूसरे को पीठ पीछे 50-50 गालियां दी। गोल्डन जुबली एनिवर्सरी पे गोल्डन जुबली वाली गालियां दी होंगी, गोल्डन। एग्जैक्टली आंटी। डोनाल्ड ट्रंप, चाइना, जब चाइना बोलो, मैंने ऐसे ही बोलना सीखा है कि ट्रंप जब भी चाइना बोलो या ट्रंप क्रेडिबल ट्रम्पिस्तान। ये हमारे एक पिछले एपिसोड में ट्रंप को हम लाए थे। ट्रंप एनीवे, वो बाय द वे ट्रंप हमारे इंडियन स्टेट्स को ओन करना चाहते हैं। ये जो पीछे जाके सुनना चाहे, देखना चाहे, आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग। यस, कुछ महीने But पहले। बैक टू द स्टोरी, बिकॉज मुझे 80 सेकंड में कंप्लीट करनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच में कहा कि इमिग्रेंट्स एनिमल्स के बराबर हैं। आई नो साउंड रूड, बट इसमें मैं डोनाल्ड ट्रंप से सहमत हूं, क्योंकि जिन इमिग्रेंट्स ने लास्ट टाइम ट्रंप को वोट दिया था ना, और वो उसको सपोर्ट करते हैं अभी, उन्हें मैं शुरू से गधा और उल्लू कहता आया हूं और कहता रहूंगा। बाय द वे, दिस मिस्टर ट्रंप, ही इज नाउ अ कन्विक्टेड फेलन। ठीक है, मतलब कोर्ट में इनके ऊपर 34 केस चल रहे थे, और भी केसेस नहीं केसेस बहुत सारे चल रहे हैं। एक केस जो अभी न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ, 34 आरोप थे इन पे, सारे प्रूव हो गए। अब थोड़े टाइम में वो कोर्ट फिर से बैठेगा, जज आएगा फिर से और डिसाइड करेगा कि मिस्टर ट्रंप को क्या सजा मिले। भाई जेल जाए, हाउस अरेस्ट हो जाए, उनके पैर में कोई जैसे वो बेड़ी, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर बेड़ी ऐसी बेड़ी बांध के ना, बेड़ी नहीं, एक मॉनिटर होता है जो बांध देते हैं। अच्छा, कि वो जा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। उसको ट्रैक करते रहे। तो फिर तो यही बात हो गई, हम सबको जानवर बोल रहा था इमिग्रेंट्स को, तो अब तो खुद ही जानवर बन गया, ब्रिलियंट बेटा जानवर की तरह। दिस तालियां आंटी, तालियां। तो अच्छा, तो ये जो है इनके चार्ज प्रूव हो गए। अब ये कन्विक्टेड, ये पहले यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिनको चार्ज किया गया और प्रूव हो गया कि वो ट्रू हैं, और अब ये कन्विक्टेड हैं। बाय द वे, मिस्टर ट्रंप मुल्जिम थे, अब प्रूवन मुजरिम हैं। Yes. आरोपी थे, अब प्रूवन ठप्पा लगा के अपराधी हैं। Yes. मुझे ऐसा लगा, बेसिकली जो 70s 80s 90s की जो कुछ बॉलीवुड मूवीज थी ना, ट्रंप के बारे में ही थी। अच्छा, मुल्जिम, मुजरिम, ठीक है, अपराधी, धरती पे बोझ। ये अगर ये नहीं थी, आई डोंट थिंक थी, बनानी चाहिए, ये होनी चाहिए। अभी बना लो धरती पे बोझ। मे बी वी शुड मेक इट। PIYP प्रेजेंट धरती पे बोझ, द ट्रंप स्टोरी। ट्रंप द कैदी। ट्रंप द कैदी। कैदी भी एक मूवी आई थी। कैदी, या आंटी अगर कैद हो गई ना, वो भी फिट हो जाएगी। फिट हो जाएगी। परफेक्ट। 2 दिन पहले ये भाई साहब, अब इसकी ऑपोजिट साइड बताऊं,
2 दिन पहले एक पॉडकास्ट में मिस्टर ट्रंप ने कहा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करते ही, जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं ना यूएस में, हाँ। कहते हैं उन सबको पढ़ाई के तुरंत बाद 2 साल 4 साल डिप्लोमा डिग्री जो भी उनको मिलता है उसके तुरंत बाद साथ में ग्रीन कार्ड थमा देना चाहिए अरे एक कि बार उनको यूएस की सिटीजनशिप दे दो पढ़ाई कंप्लीट होते ही। हाँ हाँ अच्छा भाई सर, मेक अप योर माइंड। हाँ सही बात है। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेक अप योर माइंड। इवन दो वो पॉलिटिशियन होने का प्रिटेंड करता है तो वो पॉलिटिशियन की तरह ही एक्ट कर रहा है गेस। या पहले कह रहे हो ये पहले कह रहे हो जानवर है, फिर उन जानवरों को तुरंत ग्रीन कार्ड दे रहे हो। सर चाहते क्या हो? हम जानवर हैं कि हम, मतलब मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, पर मेरे से अच्छे पढ़े लिखे लोग जो यूएस कनाडा वगैरह, यूएस की बात हो रही है, हाँ। जो वो आते हैं वहां पढ़ते हैं, आप उनको चाहते हो कि वो आपकी कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प भी करें ताकि वहां की कंपनीज में अपना टैलेंट भी दें। या चाहते क्या हो? बाय द वे, इससे पहले की ना इंडियन स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में भी हमारे लिसनर्स हैं, बांग्लादेश जी भी हमारे बांग्लादेश में लिसनर हैं कोई? हाँ एक अद्धा हाँ, दिखा है ना? हाँ हाँ बांग्लादेश का फ्लैग पड़ा है और आओ Yes. बांग्लादेशी लिसनर्स। अरे मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं प्यार से बोला। एनीवे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स। ज्यादा खुश मत हो, असलियत मैं बता दूं, क्योंकि ये जो जिसको ट्रंप का पता हो, क्या लगता है कि ये जो ग्रीन कलर का कार्ड, ग्रीन कार्ड यू नो, ग्रीन कलर का कार्ड किस कलर के लोगों को देना चाहता होगा ये? इसकी ये बात प्रूवन है कि इसने पहले भी ब्राउन और ब्लैक कंट्रीज को, स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत गंदे शब्दों से उनको एड्रेस किया है। ठीक है, मैं वो बोलूंगा भी नहीं यहाँ पे। अब भैया तुम उन, आई गेस कह रहे हो कि तुम्हें वो इमिग्रेंट्स चाहिए, वो स्टूडेंट्स चाहिए, बट व्हाट आई थिंक इज इनको स्टूडेंट्स भी और इमिग्रेंट्स भी जो चाहिए ना इस इंसान को, कहीं और से आए चाहिए। व्हाइट कंट्री से। और इन्होंने, बाय द वे, ये मैं नहीं कह, इन्होंने खुद बोला है, हाँ। ये हमारे सारे इमिग्रेंट इन्हीं कंट्री से क्यों आते हैं? ये लोग नॉर्वे और स्वीडन से क्यों नहीं आते? Yeah. अच्छा, क्योंकि वहां पे गोरे लोग होते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो कह रहा था बस। ये तो और फिर पता वीजा नहीं भी तो तब उन्हीं भी- लोगों को देते हैं जिनको बुलाना चाहते हैं, वीजा देते हैं। और उसकी पॉलिसी में क्या होगा? हाँ, वही तो होता है। और बाय द वे, आपने कहा ना जिसको बुलाना चाहते हैं, हाँ, इनकी इनके कार्यकाल में 2016 से 2020 तक बीच में एक टाइम ये भी आया था, एक मुस्लिम बैन करके चीज हाँ, आया इन्फेमस था। हुई Yes, थी, yes. जिसमें बड़ी news थी इराक, वो। ईरान, सीरिया, पाकिस्तान, हाँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, या इन लोगों को यहाँ मत आने दो। हम्म। इट्स अ मुस्लिम बैन, आई डोंट लाइक पीपल फ्रॉम दीज कंट्रीज। ये इस तरह का गंदा इंसान है। बाय द वे, जो आसपास, एग्जैक्टली, Yeah. बाय द वे, जो आसपास के लोग थे वो उन्होंने संभाल लिया था हाँ, और वो बैन बहुत को अच्छा। रिवर्स कर दिया था। बहुत क्विकली, अच्छा किया। लास्ट पॉइंट, आप लोगों के क्विक क्विज है, ठीक है? जीवी आंटी, आर यू रेडी? ओके। डोनाल्ड ट्रंप और फॉसिल फ्यूल्स में क्या सिमिलैरिटी है? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, वो कोल, ऑयल, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हाँ 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 हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप और सब फॉसिल कम होते फ्यूल्स जा रहे में हैं। क्या सिमिलैरिटी है? वो सब वो उन पे fossil बैन fuel बैन कम होता होते है, जा रहे हैं। बैन लगना चाहिए उन पे, बैन होता अच्छा, जा आप रहा कह रहे हो कम होते जा रहे हैं, कम होते डोनाल्ड जा ट्रंप रहे बढ़ता जा रहा है, कम हाँ, नहीं हो रहा। कम नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप भी नीचे नीचे गिरेगा ही जैसी वो हरकतें कर अच्छा रहा है। आंटी, आप नहीं, क्या मैं कह रहे कह रही हूँ इनको तो बैन कर देना चाहिए, उनको भी बैन करो, इनको भी बैन हो? करो, ओके, बोथ ताकि सारी तरफ हरियाली हो जाए। आर गुड आंसर्स। यस। Auntie, I prefer your answer. GV, you come in second. Now let me come in third. The answer is, दोनों चीजें धरती को समय से पहले तबाह कर देंगी। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है सही है। क्योंकि बैन तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं, जीना भी करनी तो है चाहिए, लोगों करनी को। चाहिए। या पर डोनाल्ड ट्रंप इतना खराब है, देखो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, वो नालायक इतनी बदतमीजियों के बाद, इतनी गालियों के बाद भी डांस ही करी जा रहा है। Correct. ये प्रूव करता है कि वो कैसा बंदा है। एंड टाइम अप। जीवी, अब Oh मुझे my सक्सेसफुली God. बताओ, मेरे को प्राउड फील कराओ। मैं सरप्राइज चाहता हूं कि मैंने कितनी सक्सेसफुली 80 सेकंड्स की टाइमलाइन फॉलो की। एंड Around the world in 80 seconds today was completed in 7 minutes and 36 seconds and 12. ओ माय 7 गॉड, minutes and तो अगर थोड़ा सा मैथ्स करके देखें, थोड़ा सा ज्यादा 7 6 जा 42 420 456 सेकंड्स। सिर्फ 5 गुना ज्यादा जो मैंने सोचा था उससे।
रिसेंटली स्विट्जरलैंड में पीस कॉन्फ्रेंस हुई है हम्म जिसका मेन मुद्दा था यूक्रेन में हम शांति कैसे मनाई जाए। हम्म शांति यूक्रेन बिल्कुल में शांति कैसे आए वॉर चल रहा है ना, वॉर चल रहा है Okay. अभी अभी रशिया का और Yeah. यूक्रेन का पिछले 2.5 साल से वॉर चल रहा है या I guess. जिसमें अभी तक कोई शांति नहीं है, लगे हुए हैं लड़ने के लिए, बेचारा यूक्रेन पिसे जा रहा है। और वो जो पीछे जा रहा है। इसे जा वो जो हमारे पॉडकास्ट पर सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे पास स्क्रीन पर यहाँ पर पुतिन की पिक्चर लगी हुई नहीं है। आंटी, पुटीन की नहीं है। हाँ। पुटीन तो हमारे इधर कनाडा में खास डिश होती है। बाय द वे, पुटीन क्या होता है? वो फ्राइज होते हैं, फ्रेंच फ्राइज होते हैं। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज के ऊपर चीज डालते हैं और कोई ग्रेवी सी डाल के, बड़ा टेस्टी होता Yes, है, yes, yes, yes. एक्सट्रीमली इसीलिए याद आ रहा है। फैटनिंग। तो वो पुटीन होता है। वो जो इंसान है वो है वो है पुतिन, पुतिन व्लादिमीर पुतिन, पुतिन, नॉट पुतिन। पुटीन। और जो यूट्यूब पे वैसे- देख रहा है, पुतिन का मुंह चले मुंह जा चल रहा रहा है, है, मे बी वो इसीलिए- पुटीन खा रहा है। इसीलिए मेरे को खाने Yeah. का ध्यान आया। Yeah. बट प्रोबेबली रशिया वो यूक्रेन का कुछ कोई हिस्सा खा रहा है, क्योंकि हाँ, ये ऐसा ही है। Yeah. इसीलिए तो मैं बता दूं कि यहाँ स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें पूरा वर्ल्ड चाहता है कि पीस हो। वी वांट पीस पूरी दुनिया में, और रशिया यूक्रेन को अच्छी तरह पीस ही तो रहा है। थैंक यू आंटी, बैक टू यू जी। और इसको 100 कंट्रीज ने अटेंड किया था, यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा, इंडिया एक्सेट्रा, राइट। राइट। और जो कंट्रीज जो नहीं आई थी वो थी चाइना एंड पाकिस्तान। उनको इनवाइट किया था पर वो आई नहीं। राइट और ऑफ कोर्स रशिया को तो इनवाइट ही नहीं किया, तो वो कैसे आएगी। राइट। प्लान ये था इस डिस्क में, जो मेन टॉपिक्स थे जो उन लोगों ने डिस्कस किए थे, कि कैसे करके हमें न्यूक्लियर प्लांट्स को सेव करना है। ओके। ठीक है ना। या यूक्रेन में जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है वो यूरोप का सबसे बड़ा है। ओह, सो टू सेफगार्ड दैट, क्योंकि उस ताकि पे उस पे अटैक ना होते attack रहते हैं। हो। हाँ, ऑब्वियसली वी हाँ, डोंट yeah. वांट दैट, राइट। और जो यूक्रेन में ना ग्रेन्स बहुत होते हैं, तो उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनको भी इकोनॉमी वगैरह में बूस्ट मिले, मिले, उनको बूस्ट मिले। right. और दूसरी एक खासकर अफ्रीकन कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज भी, एशियन कंट्रीज भी, भैया उनको यूक्रेन से ग्रेन चाहिए। हाँ, यूक्रेन में बहुत होता है। हाँ। और वो एक्सपोर्ट हो ताकि भूखमरी ना फैले। राइट राइट राइट। ओके, और तो दो चीजें हो गई। हाँ, और तीसरी चीज ये थी वहां पे कि वो जो वॉर के रहते काफी चिल्ड्रंस को और लोगों को जिन्होंने रशिया वालों ने पकड़ लिया है, उनको छुड़वाना। अराउंड 20,000 कह रहे हैं लोगों को जिनको पकड़ा हुआ था। 20,000 जीवी पता है कौन है? हाँ। 20,000 एक रिपोर्ट के अनुसार और मल्टीपल रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ बच्चे हैं। 20,000 children Yes. have been taken Yes. from Ukraine, from their parents. They have been Yeah. abducted. Yeah. तो अब रशिया क्या करना चाहता है? उनको आई गेस उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको रशियन बना के बड़ा पालना या बड़ा करना है, क्या करना करके है? I don't know. लड़वाने को I don't देखता know. होगा। Who knows? Who I don't knows know. क्या इरादा है? बट ये तीन चीजें थी। सो या हाँ, ओके। और 80+ कंट्रीज ने साइन किया था वहां पे, हम्म। ठीक है, कि हम लोग ये सब ये चीजें जो करेंगे। petition हाँ, इन्होंने जो बोली बनाई थी। होगी। Okay. इसको कम्युनिके कहते हैं। अच्छा, बट एंड में एक चिट्ठा निकलता है ना, हाँ। कि भाई सारे साइन कर दो, सब Yeah. मान रहे हो ना? राइट। ओके, और तो किसने 80 नहीं की? कंट्रीज ने साइन किया, बट या किसने नहीं की? इंडिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड यूएई। अब इसमें पता है जीवी आपने क्या गलती की? हाँ, अगर मैं होता ना तो मैं इसको पता कैसे बोलता? किसने नहीं की? मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यूएई और इंडिया। तो उसका ना थोड़ा मसाला बनता, इवन दो Yeah. दिस इज ऑन द नेगेटिव, ओके, आई इंटरप्टेड, प्लीज कंटिन्यू। और रीजन क्या था साइन ना करने का? इंडिया और सऊदी अरेबिया ने बोला था कि तुमने रशिया को तो बुलाया नहीं, हम नहीं साइन करेंगे। बिल्कुल ऑब्वियस है। राइट। और इसका भी रीजन होगा। इसका Right. रीजन क्या है भाई? किसका रीजन आंटी? कि तुमने रशिया को नहीं बुलाया तो हम साइन नहीं करते। नहीं तो इतना- रशिया क्योंकि इतना रशिया से लगाव है क्या? इतनी फ्रेंडशिप है रशिया से कि उसकी वजह से नहीं किया? Auntie, thank you for saying that. GV, thank you for introing the topic, also known as topic. Auntie, पुतिन को पुटीन कह सकती है, तो मैं टॉपिक को टॉपिक क्यों नहीं कह सकता? Yes. असली रीजन क्या था? अब इंडिया की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया में वही रीजन दिया, साउथ अफ्रीका ने अपना डिमकाना कोई रीजन दिया होगा, हु केयर्स? इंडिया ने क्या रीजन दिया? भाई तुमने रशिया को नहीं बुलाया ना साइन करने के लिए, वहां पे उसमें इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए। अगर सारी पार्टीज नहीं होंगी तो हम कैसे पीस को देख लें कि यूक्रेन आया है, रशिया को बुलाओ, दे शुड बी ऑन द सेम टेबल।
रियल रीजन क्या था? अब मैं उससे रियल रीजन और समझने वाले समझ गए होंगे कि रियल रीजन हमेशा पैसे से रिलेट करता है, यस मोस्टली जहाँ या पॉलिटिक्स से रिलेट फायदा। करता है, फायदा किसी तरीके का, Yeah. राइट आंटी? या Yeah. यू राइट, या पैसे वाला या कोई ऐसे वाला। ऐसे वाला तो एक नया सेगमेंट, मिनी सेगमेंट, नॉट अ सेगमेंट, हाँ। जस्ट अंटा कर रहा हूं मैं। आई डोंट नो व्हाई, डू यू नो? आई डोंट नो, डोंट आस्क मी, आई डोंट नो बाबा। ये सेगमेंट का नाम है। अच्छा जीवी सेगमेंट का नाम क्या है? आई डोंट नो, You डू don't यू know. डू यू नो? Do you आई डोंट नो, I don't know. डोंट आस्क मी, डोंट आस्क मी आई डोंट नो बाबा। आई डोंट नो बाबा ये सेगमेंट का नाम है, ओके। अब रियल रीजन आई थिंक ट्रेड। हाँ, एब्सोल्युटली या इंडिया को रशिया से ऑयल चाहिए। आई डोंट नो, आई थिंक, आई गेस, इवन आई डोंट नो आई गेस या यार सेगमेंट का नाम fact आई है। गेस करना चाहिए था। पर ये ये fact फैक्ट है कि इंडिया को चाहिए होता है, ऑयल लेते हैं रशिया से बहुत ज्यादा। अच्छा और जिसमें कहते हैं जब से यूक्रेन के साथ उनकी लड़ाई छिड़ी है ना, तब से इंडिया ने उससे लेना और ज्यादा शुरू कर दिया। 30 to 40% रेज आया है उनके और बढ़ export गया। में। हाँ, मतलब Brilliant. उनको इतनी इकोनॉमी में हेल्प दे रहे हैं कि वो अच्छी तरह और लड़ाई करें यूक्रेन से, हैं? Excellent, auntie. But Hmm. we don't know. No. I don't know. Yeah. We are just guessing Yeah. based on actual facts. Yeah. Yeah. Do you know? But we are guessing. We are guessing. I don't know, बाबा। I don't know. Domestic needs है इंडिया की। हाँ. लोगों को डे टू डे जीने के लिए सस्ता तेल चाहिए होता है। Yes. Yes, we know that. तो Yes. क्या ये रीजन था ना फिर? नहीं, तुम कह रहे हो कि पीस कॉन्फ्रेंस में रशिया को नहीं बुलाया इसलिए हम वो पीस डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर रहे। बट दूसरी साइड जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर, उनका कहना है कि रशिया से ट्रेड इंडिया बढ़ाता ही जाएगा। ऐसे एक्चुअली में कहा अभी साल पहले या कुछ उससे भी कम पहले। तो ट्रेड की वजह से साइन नहीं किया ना, फिर कह रहे हो कि रशिया को बुलाया नहीं। तो रीजन क्या है? somebody tell me, because I don't know. I don't know. आंटी आराम से, I don't know. I don't know. आंटी हमारे माइक एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। आई डोंट नो बाबा, आई डोंट नो। इंडिया एक्चुअली टफ पोजीशन पे है इस वक्त, दैट्स ट्रू, है ना। उसके लिए इजी नहीं है क्योंकि कंट्रीज की नीड बहुत ज्यादा है। तो नहीं ऐसे लड़ सकता ना जाके कि नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो रिलाय करता है कितना। अब ये जैसे ये रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करके ना कर दिया, फिर भी आधी दुनिया रशिया, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, आधी दुनिया फिर भी रशिया से ट्रेड करने में लगी हुई है। तो मैं सोचा, ये मुझे ऐसा लगा जैसे ना, अरे बबलू तुमने पड़ोस की दुकान से चोरी की, क्या बदतमीजी है ये, बेवकूफ, ये लो कुछ पैसे, अगली बार चोरी के लिए ये बैट खरीद लेना और लेके जाना। आंटी मुझे लगता है आपको इस जोक में मजा नहीं आया, मे बी इसको मैं काट दूंगा। मेरा पॉइंट क्या था, जोक फेल हो गया। बट स्टोरी आप ये देखो ना, इंडिया ये कह रहा है हमारा ये रीजन है, उसके पीछे ट्रेड का रीजन है। इंडिया अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है लाइक एनी अदर कंट्री, क्योंकि अपने इनको फॉरेन पॉलिसी भी देखनी है, किसको फ्रेंड बोलना है, किसको अपना फो या दुश्मन बोलना है, और अपने घर पे भी लोगों को चीजें जो चाहिए सही दामों पे, क्योंकि महंगा ऑयल बाय द वे कहीं और से मिल जाएगा, रशिया से सस्ता मिल रहा है बाबा। यही मैं सोच रही थी, मैंने कहा ऑयल तो यूएई वगैरह कंट्रीज में ऐसी में बहुत होता है, जो अरेबियन कंट्रीज है, हाँ, तो वहाँ ऑयल वेल्स हैं इतने, तो फिर ये रशिया से क्यों ले रहा है? नाउ आई नो। उसके अंदर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे, एक तो सस्ता और फिर वो नेचुरल गैस का भी आई थिंक कोई चक्कर होता है। रशिया के पास बहुत सारी गैस है, ठीक है। आगे क्या होगा अब मेरे ख्याल से, और मैंने जो थोड़ा रिसर्च में पता चला, इंडिया को क्या है ना, वेस्टर्न कंट्रीज जो वेस्ट है ना, उसके साथ भी बना के रखनी है। रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज दुश्मन है, इंडिया चाइना का फ्रेंड नहीं है, चाइना रशिया का फ्रेंड है। अब ये सारे की सारी जो रिलेशनशिप्स है ना, आगे चल के क्या होगा कि इट सीम्स कि इंडिया और रशिया का ट्रेड एक्चुअली में कम हो जाएगा, क्योंकि चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप है, और रशिया और द वेस्टर्न कंट्रीज की फ्रेंडशिप नहीं है। इंडिया को वेस्ट से बना के भी रखना है, दोनों तरफ। वेस्ट क्या चाहता है कि इंडिया चाइना को भी संभाल के रखे, जो चाइना बोलेगा रशिया देख इंडिया क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हो ना, ये कंफ्यूजिंग जो मैंने खिचड़ी पकाई है, वाकई कंफ्यूजन। मेरा पॉइंट क्या है, अगर आगे चल के रशिया से ट्रेड कम होता है, इंडिया अगर ट्रेड कम होता है रशिया से, जो कि आज तो तुम कह रहे हो बढ़ाओगे, अगर कम होता है तो क्या वो यूक्रेन वाला पीस डॉक्यूमेंट साइन कर दोगे? गुड क्वेश्चन। आई डोंट नो। डू यू नो? डोंट लुक एट मी। आई डोंट नो बाबा, आई
Don't know. We'll find out soon. रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले हाँ? पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, दीदी, बड़े अंकल, दूध वाले अंकल, डोमेस्टिक हेल्पर, सेम थिंग, क्या है बाजू वाली आंटी, बेटा मोनिका आंटी। और हमारे पालतू कुत्ते। मैं आज तुम सब से कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत हो गया, शो स्टार्ट कर। क्यों इतना इमोशनल हो गया भाई? ये क्या है? क्या है? डोर खुल रहा तो उसको आगे भी तो ले जाओ ना। ये ऐसे नहीं लग रहा, मैंने डोर खोलने के बाद ऐसे लग रहा कॉन्स्टिपेशन। नहीं, आपका तो ऐसे लग रहा था बिल्ली का पैर दरवाजे के नीचे आ गया है।